तथागत भगवान बुद्ध ने पंचवज्ञ को धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की देशना दी थी। धम्मचक्र प्रवर्तन यानी धम्मचक्र को गतिमान किया। तो जब सम्मा संबुद्ध उत्पन्न होता है तो उस धम्मचक्र को गतिमान करते हैं, यानी उस धम्म के या प्रकृति के नियमों के बारे में जो उनको मुक्ति के मार्ग पर ले जाए, ऐसे धम्म को चक्र को वो गतिमान करते हैं। जब दूसरों को दिया जाता है तो धम्म चक्र गतिमान होता है। और गतिमान वास्तव में कब होता है? जब कोई उस धम्म को सुनकर उस धम्म चक्षु को प्राप्त कर ले तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई अब धम्म चक्र गतिमान हो गया। इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जब उन्होंने धम्म देशना दी और कौंडिन्य को धम्म चक्षु प्राप्त हुआ और उसके बाद लगातार 3 महीने में 60 के 60 अरहंत हो गए, इसलिए वास्तव में इसको गुरु पूर्णिमा के नाम से भी लोग मनाते हैं। शील समाधि प्रज्ञा, शील समाधि प्रज्ञा, यही अभ्यास करना है हमको निर्वाण प्राप्त करने के लिए। तो उपासकों को ये एक बहुत अच्छा समय है अपनी पारमियां पूरी करने का, क्योंकि इस बहाने आपको भिक्षु भी लगातार मिल जाते हैं, क्योंकि हर विहार में लोग भिक्षुओं को बुला के कम से कम पूरा साल तो नहीं लेकिन वर्षवास के दौरान तो भिक्षुओं को विहारों में बुलाकर रखते हैं। तो इस तरह से आपको संगदान करने का मौका मिलता है। अहं भान्ते तीसरणेना साधिं अथांग उपोसतशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देथामे भान्ते द्वितीयम्पि ओकाश अहं भान्ते तीसरणेना सह अथांग उपोसतशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कृत्वा शीलं देथा मे भान्ते। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि
द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि विकाल भोजन वीरमणि सिक्खापदं समादियामि नच्च गीतवादित विसूकदर्शन माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण ठान वीरमणि सिक्खापदं समादियामि उच्चासन महासन वीरमणि सिक्खापदं समादियामि साधु 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 तिसरणेन साध्यम् उपोसत अट्टशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं गत्वा अपमादेन सम्पादेत नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्ता देवमनुक्सानं बुद्धो भगवाति स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिधिको अकालिको एहि पासिको पनायिको पश्चात्तं वेदितव्यो विज्ञोहीति सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुगला एष भगवतो सावक संघो आहुनैयो पाहुनैयो दक्षिणैयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकसाति एतेन सच्चवाचेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवाचेन होतु ते जयमङ्गलम् एतेन सच्चवाचेन पातु ते रत्नत्रयं सब्बीतियो विवाचन्तु सबरोगो विनाशतु माते भवन्त्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते अभिवादनशीलसानि चं वद्धापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य सम्पत्ति साग सम्पत्तिमेव च ततो निब्बान सम्पत्ति विनाति समिञ्जतु। श्रद्धा बुद्धि संपन्न उपासक उपासिका और धर्म बंधु, आज आप सब यहाँ पर आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर उपोषित शील आपने ग्रहण किया है और साथ ही साथ धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का श्रवण भी किया है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन तथागत भगवान बुद्ध ने पंचवज्ञ को धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की देशना दी थी। धम्मचक्र प्रवर्तन यानी धम्मचक्र को गतिमान किया।
तो धम्म तो दुनिया में रहता है, धम्म के नियम तो है, लेकिन लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं रहता। तो जब सम्मा संबुद्ध उत्पन्न होता है तो उस धम्म चक्र को गतिमान करते हैं, यानी उस धम्म के या प्रकृति के नियमों के बारे में जो उनको मुक्ति के मार्ग पर ले जाए, ऐसे धम्म को चक्र को वो गतिमान करते हैं, यानी लोगों को देशना करते हैं। तो इसी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उन्होंने इस धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की देशना दी, जिससे कौंडन्य को धम्म चक्र उत्पन्न हुआ, यानी अपने कौंडन्य भंते जी जो है श्रोतापन्न बन गए, यानी एक आर्य संघ की स्थापना हुई। सम्मा संबुद्ध तो मुक्ति का मार्ग या निब्बान का मार्ग उन्होंने खोज निकाला, लेकिन वो मार्ग जब दूसरों को दिया जाता है तो धम्म चक्र गतिमान होता है। और गतिमान वास्तव में कब होता है? जब कोई उस धम्म को सुनकर उस धम्म चक्षु को प्राप्त कर ले, तो हम कह सकते कि हाँ भाई अब धम्म चक्र गतिमान हो गया। तो इस कौंडन्य से जो धम्म गतिमान हुआ, उसके बाद 4 दूसरे भी जो भिक्खु थे वो, और यश और उनके साथी जो थे वो, इस तरह से पहले ही 3 महीने में उनके 60 शिष्य थे। तो ये 60 शिष्य को भगवान बुद्ध ने 3 महीने तक उनको थियरी और प्रैक्टिस कराया। अब दुनिया के इतिहास में ऐसा एकमात्र गुरु है जिसने पहले ही 60 शिष्यों को पहले ही 3 महीने में सबको अरहंत कर दिया। ऐसे मानव इतिहास में और कोई उदाहरण नहीं है। और इसलिए सही मायने में जो गुरु है वो तथागत भगवान बुद्ध है। और इसीलिए इस आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जब उन्होंने धम्म देशना दी और कौंडन्य को धम्म चक्षु प्राप्त हुआ, और उसके बाद लगातार 3 महीने में 60 के 60 अरहंत हो गए, इसलिए वास्तव में इसको गुरु पूर्णिमा के नाम से भी लोग मनाते हैं। तो वास्तव में गुरु कौन है यहाँ पर? तथागत भगवान बुद्ध है। और ये गुरु पूर्णिमा का क्या विशेषता है कि इस दिन तथागत भगवान बुद्ध ने धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र ने धम्म चक्र का देशना दी, जिसके कारण अन्य कौंडन्य है ना, उनको धम्म चक्र प्राप्त हुआ। और बाद में एक के बाद एक करते हुए 3 महीने के अंदर 60 के 60 शिष्य जो है अरहंत बन गए। तो जब ये सब अरहंत बन गए तो भगवान बुद्ध ने उनको एक संदेश दिया। क्या संदेश दिया? उन्होंने उनसे कहा, चरत भिक्कवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी भिक्षुओं चारिका करो, घूमो, किसके लिए? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए चारिका करो। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि केवल मेरे साक्य के हितायों के लिए, साक्य समाज का जो आते थे वो साक्य के लिए करो, या कपिल वस्तु के लिए करो, या केवल जम्बूद्वीप के लिए करो, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने क्या किया? बहुजन हिताय बहुजन सुख, यानी बहुत से बहुत लोगों तक, बहुत से बहुत सुख के लिए, बहुत से बहुत लोगों के मुक्ति के लिए, उसके लिए ये धम्म देशना करो। तो ये जब संदेश उन्होंने दिया, और उतना ही नहीं, क्योंकि केवल चारिका करने से धम्म का प्रचार होता है क्या? ऐसे नहीं होता। तो फिर क्या करना चाहिए? तो इसलिए भगवान बुद्ध आगे उनको मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं, देशे त भिक्कवे धम्मं आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी, परियोजना कल्याणकारी, यानी भिक्खुओं ऐसी धम्म की देशना दो जो शुरुआत में भी कल्याणकारी हो, मध्य में भी कल्याणकारी हो, और उसके बाद अंत में भी कल्याणकारी हो। तो अब प्रश्न उठता है कि ऐसा कौन सा धम्म है जो शुरुआत में कल्याणकारी है? ऐसा कौन सा धम्म है जो मध्य में कल्याणकारी है? और ऐसा कौन सा धम्म है जो उसके बाद अंत में कल्याणकारी है? तो अगर हम भगवान बुद्ध की शिक्षा देखें तो उससे पता चलता है कि सील ये शुरुआत में कल्याणकारी है। इसलिए जब भी आप विहार में आते हैं तो पहले आपको शील दिया जाता है,
फिर मध्य में कल्याणकारी, क्या मध्य में कल्याणकारी है? समाधि, समाधि का अभ्यास करना, ये मध्य में कल्याणकारी है। फिर पर्योसना कल्याणकारी, यानी उसके बाद अंत में कौन सी कल्याणकारी है? प्रज्ञा, ये कल्याणकारी है, यानी धम्म को सुनना, धम्म को ग्रहण करना, जानना। तो इस तरह से सील समाधि प्रज्ञा, सील समाधि प्रज्ञा, इसकी देशना देने के लिए कहा है। तो इसलिए जब भी विहार में आते हैं तो आपने देखा होगा कि भिक्षु लोग पहले आपको शील देते हैं, शील देने के बाद आपसे ध्यान करवाते हैं, ध्यान के बाद फिर प्रवचन देते हैं। तो इस तरह से शील समाधि प्रज्ञा, शील समाधि प्रज्ञा, यही अभ्यास करना है हमको निर्वाण प्राप्त करने के लिए। तो ये संदेश लेकर वो भिक्षु अलग अलग दिशाओं में चले गए। तो ये जो संदेश भगवान बुद्ध ने दिया, उस संदेश को लेकर तब से लेकर आज तक भिक्षु लोग जो है ये धम्म प्रचार करते हुए घूमते हैं। तो 9 महीने घूमते हैं, लेकिन वर्षावास के दौरान, यानी आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर, है ना, अपने अक्टूबर की पूर्णिमा तक वो वर्षावास करते हैं, और अक्टूबर की पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा, नवंबर की पूर्णिमा तक ये कठिन चीवर काल है, यानी उस वक्त चीवरदान का काल माना जाता है। तो एक तरह से हम मानकर चलते हैं कि 4 महीने का ये कालावधि है। तो ये जो आषाढ़ पूर्णिमा है, आज से जो है वर्षावास आरंभ होता है। तो एक बहुत अच्छा मौका है उपासक उपासिकाओं के लिए कि आपको लगातार 3 महीने किसी भिक्षुओं से, है ना, आपको धम्म सुनने का, धम्म जानने का मौका मिलता है। क्योंकि बाकी के 9 महीने तो भिक्षु घूमते रहते हैं, तो एक भिक्षु आता है फिर चला जाता है, दूसरा आता है, तो निरंतरता बनी नहीं रहती। लेकिन ये वर्षावास के दौरान भिक्षु लोग एक ही जगह 3 महीने 4 महीने रुकते हैं। तो 3-4 महीने जब रुकते हैं तो आप लोगों को भी लगातार एक भिक्षु से सिस्टमैटिकली धम्म को जानने का मौका मिलता है, और आपकी जो भी आशंका है उसको दूर करने का भी मौका मिलता है। और उतना ही नहीं, इस उपोषित सील का जो आज आपने लिया, ये आपने देखा होगा कुछ लोग पूरे 3 महीने, उपासक उपासिका लोग 3 महीने उपोषित सील रखते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग 2 महीने रखते हैं, कुछ लोग 1 महीना रखते हैं, कुछ लोग 15 दिन रखते हैं, कुछ लोग 10 दिन रखते हैं, यानी उपोषित सील में प्रतिष्ठित होने का प्रयत्न करते हैं। तो ये भी एक अच्छा मौका है। और वैसे साल भर तो 4 जो उपोषित दिन है, यानी पूर्णिमा, 2 अष्टमी और 1 अमावस्या, ये 4 उपोषित दिन में उपोषित सील का पालन करना ही चाहिए। तो उपासकों को ये एक बहुत अच्छा समय है अपनी पारमियां पूरी करने का, क्योंकि इस बहाने आपको भिक्षु भी लगातार मिल जाते हैं। क्योंकि हर विहार में लोग भिक्षुओं को बुला के, कम से कम पूरा साल तो नहीं, लेकिन वर्षावास के दौरान तो भिक्षुओं को विहारों में बुलाकर रखते हैं। तो इस तरह से आपको संगदान करने का मौका मिलता है, उनसे शील लेने का मौका मिलता है, उनसे ध्यान सीखने का मौका मिलता है, उनसे धम्म सुनने का मौका मिलता है। तो इस तरह से आपकी पारमियां बढ़ाने का एक बहुत ही सुंदर अवसर है। पंचशील तो नित्यशील है, जिसे हमेशा हमको पालन करना ही चाहिए, और महीने में 4 उपोषित सील का भी पालन करना चाहिए। और ये उपोषित सील खास है। वास्तव में देखा जाए तो जो उपोषित सील रखते हैं महीने में कम से कम 4 बार, तो उनको ही हम वास्तव में उपासक उपासिका कह सकते हैं। क्योंकि पंचशील तो ये सारी मानव जाति के लिए है। सभी मानवों को दुनिया में सुख शांति से रहने के लिए ये पंचशील है। लेकिन ये जो उपोषित सील है, ये किसके लिए? ये निर्वाण प्राप्त करने के लिए। तो एक बौद्ध उपासक उपासिका होने के नाते आपका लक्ष्य क्या है? निर्वाण को प्राप्त करना, यानी सारे दुखों का अंत करना। तो जब उपासक उपासिकाओं का लक्ष्य निर्वाण को प्राप्त करना है, तो उपोषित सील का पालन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि उपोषित सील का पालन करोगे तभी निर्वाण की ओर आगे बढ़ोगे। पंचशील तो खाली दुनियादारी में रहकर सुख शांति से रहने का मार्ग है, उससे निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए उपोषित सील के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और जब उपोषित सील पर ध्यान दोगे
तो तुम्हारे जो पंचशील है वो भी मजबूत हो जाते हैं। क्योंकि जो उपोषणशील कठिन है, जब तुम कठिन कार्य करोगे उससे भी ज़्यादा, तो पंचशील क्या है, आसान हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो कोई फर्स्ट क्लास या डिस्टिंक्शन के लिए परीक्षा की तैयारी करता है, तो उसको डिस्टिंक्शन या फर्स्ट क्लास आए ना आए, पास तो होगा, इसकी तो गारंटी है कि नहीं। लेकिन मान लो अगर कोई पास होने के लिए तैयारी करे कि मैं पास हो जाऊं तो काफ़ी है, ऐसे अगर तैयारी करता है तो उसका फेल होना निश्चित है। तो ठीक उसी तरह से अगर आप लोग समझे हम पंचशील पालन करें तो काफ़ी है, ऐसा प्रयत्न करोगे तो आपका फेल होना निश्चित है। लेकिन अगर आप उपोषणशील का पालन करोगे तो उपोषणशील में तो देर सवेर प्रतिष्ठित होना ही है, लेकिन साथ ही साथ आप पंचशील में भी अच्छी तरह से प्रतिष्ठित हो गए। और उपोषणशील पालन करोगे तो भविष्य में जाकर अगर आप भिक्षु भिक्षुनी बनोगे तो वो जीवन आसान होगा। गृहस्थी जीवन में रहते ही आपको उपोषणशील का पालन करना चाहिए, ताकि भविष्य में अगर आप भिक्षु भिक्षुनी बने तो आपको वो जीवन आसान लगे, वो शील पालन करना आसान लगे। अगर कोई गृहस्थी जीवन में उपोषणशील का पालन नहीं करता, पंचशील का वातावरण नहीं मिलता, फिर ऐसा व्यक्ति अगर भिक्षु बन जाता है तो फिर उसको भिक्षुशील या सामनेरशील का पालन करना और भी कठिन हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि लोग शिकायत करते हैं कि आजकल के भिक्षु अच्छे नहीं है, सामनेर अच्छे नहीं है। तो वो कोई आसमान से तो नहीं टपक रहे, वो तो आप ही के अंदर से, आप ही के समाज में, आप ही के घर में पैदा हुए हैं। तो अगर उनको बचपन से पंचशील का वातावरण नहीं मिल रहा, महीने में 4 उपवास रखने का वातावरण उनको नहीं मिल रहा, और फिर वो सीधे से आकर अगर चीवर ले लेते हैं तो उनके लिए भी कठिन जाता है। तो इसलिए गृहस्थी जीवन में रहते हुए पंचशील और उपोषणशील पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, ताकि आप लोग भी शील में प्रतिष्ठित हो, और साथ ही आपके बीच में से अगर कोई भिक्षु भिक्षुनियाँ बनती हैं तो वो लोग भी सही मायने में अच्छी तरह से शील का पालन करें। तो इसलिए ये उपोषणशील का बहुत महत्व है, क्योंकि ये निर्वाण के रास्ते पर ले जाने वाला मार्ग है। जब तक शील प्रतिष्ठित नहीं होगा, शील में प्रतिष्ठित नहीं होंगे, समाधि भी प्रतिष्ठित नहीं होगी, है ना। बहुत सारे कुछ लोग अलग अलग विधियां सिखाते हैं जहां पर शील का कोई महत्व नहीं है। वो लोग समझते हैं शील की जरूरत नहीं है, सीधे से हम ध्यान करेंगे तो हमको ध्यान प्राप्त हो जाएगा। तो वो ध्यान जो है वो सम्यक समाधि नहीं है, वो मिथ्या समाधि है। बिना शील के समाधि जो प्राप्त करते हैं वो सम्यक समाधि नहीं है, वो मिथ्या समाधि है। और मिथ्या समाधि के आधार पर प्रज्ञा उत्पन्न नहीं होती, निब्बान का साक्षात्कार नहीं होता। तो इसलिए शील पर जोर दो, शील पर ध्यान दो। अगर आपने शील पर ध्यान दिया तो बाकी की चीजें भी देर से देर आप में वो गुण आ ही जाता है। और इसीलिए शील के महत्व को बताते हुए ही भगवान बुद्ध ने कहा है कि शीलेन सुगतिमियन्ति, शीलेन भोग संपदा, शीलेन निब्बुतिमियन्ति तस्मा शीलं शोधो। शीलेन सुगति, शील से आपको सुगति, अच्छी गति प्राप्त होगी। शीलेन भोग संपदा, जो भोग संपदा है वो भी आपको शील से प्राप्त हो जाएगा। शीलेन निब्बुतिमियन्ति, निर्वाण जैसा परम सुख भी आपको शील के आधार पर प्राप्त होगा। तो इसलिए शील पर जोर देना बहुत महत्व है। अगर आप शील पर जोर नहीं देंगे तो समाधि भी प्राप्त नहीं होगी और प्रज्ञा भी जगाना कठिन होगा। तो आमतौर पर हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं बंदे जी शील बहुत कठिन है ना? लेकिन वास्तव में देखा जाए कोई भी चीज इस दुनिया में कठिन नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि बंदे जी मैथ्स बहुत कठिन है, साइंस कठिन है ना। हर कोई बताता है ये कठिन है, वो कठिन है। लेकिन कोई चीज एक को कठिन है और दूसरे के लिए आसान है, ये कैसे हो सकता है? अगर कठिन है तो सबके लिए कठिन होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोगों के लिए कठिन है और कुछ लोगों के आसान है। क्यों ऐसा? तो इसे एक बात समझना चाहिए, अगर कोई कह रहा है कि कठिन है तो इसका मतलब उसको उस चीज का अभ्यास नहीं है, उस चीज की प्रैक्टिस नहीं है, उस चीज की आदत नहीं है, इसलिए कठिन है।
और जो कह रहा है आसान है, इसका मतलब यह है कि उसको उस चीज का अभ्यास है, उस चीज की ट्रेनिंग है, उस चीज की आदत है, इसलिए आसान है। तो इसलिए चाहे शील रहो, चाहे पढ़ाई रहो या और भी कोई कार्य रहो, बिना लगातार प्रैक्टिस किए, अभ्यास किए वो आसान नहीं हो सकती। तो इसलिए निरंतरता रखने की आवश्यकता है। और शील के साथ समाधि भी अभ्यास करने की आवश्यकता है। अगर शील कठिन है तो समाधि उसको आसान बनाएगा, और समाधि जो कठिन लगता है उसको शील आसान बनाएगा। तो शील और समाधि ये एक दूसरे के लिए मददगार है। जैसे हम जब हाथ गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, तो हम धोते हैं, तो क्या करते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ को रगड़ते हैं और फिर दूसरे हाथ से पहले हाथ को रगड़ते हैं, तब जाकर वो धूल, वो मैला दूर होता है। चाहे आप साबुन लगाओ या और कुछ लगाओ, दोनों हाथों से एक दूसरे को रगड़ना पड़ता है, तब जाके वो मैल निकलता है। तो ठीक उसी तरह से शील से समाधि को शुद्ध करना है और समाधि से शील को शुद्ध करना है। इसलिए शील और समाधि का साथ साथ अभ्यास करना है। ऐसा नहीं समझना है कि नहीं, जब मैं शील में परफेक्ट हो जाऊंगा तब मैं समाधि करूंगा, तो ऐसे तो जिंदगी में कभी होने वाला नहीं। तो शील और समाधि का साथ साथ अभ्यास करना चाहिए, तब जाकर दोनों में भी एक दूसरे के लिए वो मददगार है। और जब शील और समाधि एक दूसरे के लिए मददगार बनते हैं और शील और समाधि में आप प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो प्रज्ञा भी जगना स्वाभाविक है। तो बहुत अच्छी बात है। इस वर्षावास के काल में हम उम्मीद रखते हैं कि आप सब उपासक लोग शील, समाधि, प्रज्ञा का अभ्यास करेंगे, जिससे कि आपको सुगति और प्रगति प्राप्त हो, और साथ ही साथ परम सुख जिसे निर्वाण कहते हैं वो सब आपको प्राप्त हो। ऐसे में आप सबके लिए मंगल कामना करते हैं। भवतु सब मंगलम।